14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, उसकी चर्चा बीजिंग और इस्लामाबाद तक होने लगी है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एयरफोर्स कनेक्शन सुनकर दोनों देशों की नींद उड़ी हुई है। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत से दुश्मनों को धूल चटा चुका राफेल कुछ 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऐसे दहाड़ने वाला है। ये पहली बार होगा जब राफेल किसी एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। पीएम मोदी खुद इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे। सीएम योगी खुद इस मेगा इवेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचकर तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। तारीख और वक्त मुकर्रर हो चुका है। इंतजार है तो बस 16 नवंबर का। टच द स्काई विद ग्लोरी, यही वो मंत्र है जिसे लेकर इंडियन एयरफोर्स आज तक दुश्मनों के सीने में खौफ भरती आई। पैंसठ की जंग हो, इकहत्तर का इंतकाम हो, निन्यानवे की बैटल ऑफ कारगिल हो, या फिर 2019 की एयर स्ट्राइक। हिंदुस्तान की वायुसेना का पराक्रम दुनिया ने जब भी देखा, दांतों तले उंगलियां दबा ली। चीन और पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही कांप जाते हैं और अब ये डर कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि अब एयरबेस के अलावा सड़क से भी राफेल गेम चेंजर बनकर उड़ने वाला है। स्टेज सेट है, एक्सप्रेसवे तैयार है। 14 नवंबर को कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर हिंदुस्तान को गर्व होगा और चीन पाकिस्तान थर-थर कांपने लगेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन लैंडिंग करते हुए वो नजारा आपको दिखाई दे रहा है। देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर तीन एक्सप्रेसवे हैं और तीनों एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, वहां पर फाइटर प्लेन के उतरने का इंतजाम किया गया है। और आज 16 नवंबर को भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 14 और 15 नवंबर को लड़ाकू विमान राफेल की लैंडिंग का रिहर्सल होगा। यानी अब से कुछ घंटे बाद राफेल की गर्जना से पाकिस्तानी फौज का लश्कर दहलेगा, टेरर कमांडर सहमेंगे और पीएलए की पलटन की हवाइयां उड़ जाएंगी। फाइटर प्लेन यहां से टच लैंडिंग जिसे कहते हैं, टच डाउन होकर गुजरे हैं। करीब 2 बजे से अभ्यास एयरफोर्स का शुरू हुआ है। 3.5 किलोमीटर लंबी जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है। गौरव की बात उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि 3 एक्सप्रेसवे हैं और सभी पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं। सब पर फाइटर प्लेन उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बनाई गई है। उसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर से पहले आज 12 नवंबर को एयरफोर्स सारी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहती है। उसी कड़ी में आज फाइटर प्लेन को यहाँ एयर स्ट्रिप से होकर गुजारा गया है। एक के बाद एक कई फाइटर प्लेन यहाँ से उड़ान भरकर
गुजरे हैं। जो आसपास की एयरबेस हैं, चाहे वो झांसी हो, बीकेटी हो या फिर हिंडन हो, वहाँ से ये विमान आए हैं। राफेल को दुनिया का सबसे धाकड़ हवाई लड़ाका माना जाता है। चीन और पाकिस्तान के पास इस फाइटर का कोई जवाब आज की तारीख में नहीं। राफेल को वॉर का गेम चेंजर माना जाता है। एलओसी से लेकर एलएसी तक राफेल के नाम का टंका है। 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, लेकिन सबकी नजर रहेगी राफेल पर। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहां पर होगा। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर से लंबा रनवे बना है। रनवे पर एयर शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपात स्थिति में लड़ाकू विमान किस तरह टच एंड गो की तर्ज पर दुश्मन के घर में पलक झपकते ही पहुंचेंगे, देश कुछ ही घंटों बाद एक्सक्लूसिव देखेगा। भारतीय एयरफोर्स की तैयारी तब है जब 10 नवंबर को चीन से ब्रेकिंग न्यूज आई कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रही है और उनके लिए जंग में दी जाने वाली सुविधाओं को और मजबूत कर रही है। नवंबर को जब यही पीएलए वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एयर शो देखेंगे तो न सिर्फ उनके कंधे झुक जाएंगे बल्कि विस्तारवाद का नशा भी फीका पड़ने लगे। तीन नवंबर को जैसलमेर से गुड न्यूज आई कि डीआरडीओ ने जैगुआर फाइटर प्लेन में लगने वाले स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब ये जैगुआर प्लेन 16 नवंबर को गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आएंगे। चीन और पाकिस्तान की कोशिश भारत को 2 फ्रंट वॉर में घेरने की है। चीन ने पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत टाइप 045 AP गिफ्ट किया है। पाकिस्तान इस चाइनीज वॉरशिप को हिंद महासागर में तैनात करने की फिराक में है, यानी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हिंद महासागर में मजबूत करने के लिए चीन पूरी ताकत से जुट गया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान ये समझ लें, टाइप 054 AP वॉरशिप कितना भी एडवांस क्यों ना हो, राफेल का एक बार इसे खाक कर सकता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान कोई भी बारूदी खिचड़ी पका ले, राफेल उसका स्वाद बिगाड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।